क्या थी क्या थी आप सब लोग अपने आपस में बात किएगा तो रिकॉर्डिंग जो है मैं ऑन कर देता हूँ। और गलत बात है ना, माइक म्यूट करके आपस में बात किया करो अपने फैमिली मेंबर जो भी है। देखो तो यहाँ पर मुखदूम सॉरी जो मैं फायर कर दूं क्या इन सबको मीटिंग से? आप आए करो तो माइक म्यूट कर लिया करो भाई, इंटरप्शन। और सब आप लोगों ने जो है अपना नाम चेंज किया है सब लोगों ने, ओके। जो मुझे लगेगा नाम मैं बोलूंगा उसको, ठीक है। देखो मैं यहाँ पर था, राइट। यहाँ पर ये पियर्सिंग लाइन पैटर्न होता है, इसकी कुछ साइकोलॉजी होती है, इसका ट्रेड करने का कुछ तरीका होता है, उस पर हम बाद में आएंगे, इसकी एक पर्टिकुलर क्लास होगी। फिर उसके बाद ये वाली जो हमारी कैंडल होगी वो एक 100% श्योर होगी। अगर इसमें गैप डाउन हुआ है तो गैप डाउन देखोगे तो 41 पर हुआ है, राइट। तो आई थिंक मुझे जहां तक पता लग रहा है इस कैंडल ने जो है किसका ब्रेकआउट किया था, 40 का ब्रेकआउट किया था, राइट। और इसकी 40 पर ही ओपनिंग है, राइट। अब 40 पर ऊपर से ओपनिंग है कि नीचे से ओपनिंग है अलग बात है, बट हम आएंगे गैप भी पढ़ेंगे। तो हमारा जो टारगेट होगा वो बॉस करना होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, राइट। बॉस करना तो हम इस ग्रीन कैंडल पर श्योर ट्रेड करते हैं, इस पर श्योर ट्रेड करते हैं क्योंकि ये कैंडल साइकोलॉजी फॉलो कर रही, ये श्योर ट्रेड करते हैं, राइट। अब इस जो है इसने इसका ब्रेकआउट किया तो इस पर हम वेट करते हैं, इस पर हम श्योर ट्रेड करते हैं। देखो अब यहाँ पर ये आपके अकॉर्डिंग ये एक वीक कैंडल होगी, राइट। ये एक वीक कैंडल होगी बट ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है। देखो जब मार्केट एक बॉस करती है और जब मार्केट एक जगह पर बॉस करती है तो वहां पर अपोजिट कलर की कैंडल आती है, यानी कि सेलर आ सकते हैं। बट सोचो, दिमाग लगाओ कि जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर ब्रेकआउट के बाद सेलर को होना चाहिए था, बट अगर वहां पर एक बायर की भी कैंडल है तो यहाँ पर बायर स्ट्रॉन्ग माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि जिस जगह पर सेलर को अपनी कैंडल बनानी चाहिए थी वहां पर अगर बायर अपनी वीक कैंडल भी बनाने जाते हैं तो इसका मतलब बायर जीते हैं सेलर से और वो स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर जो है अगली कैंडल कंटिन्यू कर गई है, राइट। आई होप कि ये डीप लॉजिक है इसके पीछे, आप समझ पा रहे हो तो समझ जाए, नहीं समझ पा रहे होंगे तो रिकॉर्डिंग देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, राइट। तो ये होगा हमारा मिटिगेशन ब्लॉक, ये होगा हमारा ब्रेकर ब्लॉक, राइट। और मैं यहाँ पर समझाने आया था तो दोनों ही दिख गया तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो यहाँ पर जो है ऐसे चीजें हुई हैं, ये ऐसे ऐसे देन यहाँ पर ऐसे और फिर उसके बाद ऐसे, ये हमारा मिटिगेशन ब्लॉक वाला और ये हमारा ब्रेकर ब्लॉक, राइट। तो आई होप कि आप इसको समझ रहे होंगे अच्छे से, ओके। ये था और किसी पेड़ में दिखते हैं, अगर दिखेगा हर जगह दिखता है बट मैं सही सिनेरियो देख करके, ये देखो यहाँ पर भी वही चीज है, बस आपको देखना आना चाहिए, आपकी आइज इस चीज को पकड़नी चाहिए। ये ग्रीन कैंडल को अगर हम मार्क करते हैं इस वाली को, रेड कैंडल को, राइट, सबसे ज्यादा इसमें बाइंग आई हुई है, ये इतना, राइट। तो उसको ये टैप करके ऊपर गए हैं, राइट। फिर उसके बाद उन्होंने बॉस लगाया है। और दूसरी बात एक चीज और कंबाइन कर सकते हो कि यहाँ पर ये वाला ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो दो जो कॉन्टेक्स्ट है हमें एक ही डायरेक्शन की ओर इंडिकेट कर रहे हैं, राइट। फिर वो वहां पर जाकर के पॉज करते हैं, टैपिंग यहाँ पर हुई है, राइट। यहाँ पर टैपिंग हुई, फिर ऊपर गए हैं, फिर ये नीचे आती है, गैप अप करती है और गैप अप करती है इस रेड कैंडल की वीक पर, फिर ऊपर गए हैं ऐसे, इसने गैप अप किया है तो सेलर आए हैं, राइट। यहाँ पर गैप डाउन किया है तो सेलर आए हैं, गैप अप किया है तो सेलर आए। देखो आप लोगों ने मेरी एक जो है यूट्यूब पर लाइव ट्रेडिंग की वीडियो डाली थी, देखी होगी कि मार्केट नीचे से ऊपर जा रही थी, यहाँ से इधर किसी पॉइंट से, राइट। तो मैं यहाँ पर सारी आपकी ट्रेड कर रहा था और मैं उसमें बार बार ये समझा रहा था कि अपोजिट पार्टी क्यों आती है, क्यों आती है, क्यों आती है, राइट। उसमें मैंने 2-3 बार समझ आया है, तो उसको अगर आप लोग देखोगे तो समझ में आएगा। और अपोजिट पार्टी इस वजह से आती है जब वो कोई गैप अप गैप डाउन करते हैं, किसी लेवल पर क्लोज होते हैं, फिर किसी लेवल का फेक ब्रेकआउट करते हैं। मैं उस वीडियो को भी सेंड कर दूंगा, आप लोग उस चीज को देखना तो समझ पाओगे आप लोग, राइट। तो यहाँ पर जो है ऐसे हुई है चीजें, ये तो आप लोगों को इस चीज की प्रैक्टिस करनी है, इस चीज को मार्क करना है, इसकी पीडीएफ भी मैं दे दूंगा, यहाँ पर भी है, राइट। जब आपकी आईज ट्रेन हो जाएंगी तो विद इन वन व्यू आप इस चीज को देख पाएंगे, यहाँ पर ये, राइट। फिर उसके ऊपर मार्केट जो है क्या करती है, बॉस करती है, राइट, ऊपर जा करके। अगर यहाँ पर देखोगे वैसे तो यहाँ पर वैसा ही हुआ है काइंड ऑफ, देखोगे अगर तो
ये हमारा देखो कैसे होगा, ये हमारा हाई लो था, राइट, हायर हाई हायर लो, यहाँ पर चौक हो गया था और वो मिटिगेशन ब्लॉक से रिवर्स हो गए थे, फिर यहाँ पर फिर से यहाँ पर चौक हुआ, राइट, चौक चौक होकर के मार्केट ऊपर गई यहाँ पर ऐसे, फिर वो नीचे आते हैं, तो ये जो हमारा चौक वाला ऑर्डर ब्लॉक था उसको टैप करके ये ऊपर जाते हैं, राइट, ऐसे यहाँ पर ऐसे स्ट्रक्चर हुआ है, पूरा स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ कर दिया है। तो यहाँ पर ऐसे हुआ है, ये चीज आपको फॉरेक्स में भी देखने को मिलेगी। ऐसी मार्केट में ट्रेड नहीं करना। सबसे गंदी मार्केट ये होती है जिसमें कि बड़ी बड़ी वीक बनती हैं और वॉलिटिलिटी हाई रहती है, ट्रेड ऊपर नीचे प्लेस होती हैं और गैप अप गैप डाउन बहुत ज्यादा होते हैं, हर दूसरी तीसरी कैंडल रिवर्स होती है। तो ऐसी गंदी मार्केट में ट्रेड है, इससे कंसोलिडेशन चोपी जोन बोलते हैं, राइट। रेंजिंग मार्केट भी मैं इसे नहीं बोलता, रेंजिंग मार्केट ये होती है, एक रेंज में होती है, बट दिस इज अ स्टक मार्केट जो कि किस डायरेक्शन में मूव करना है डिसाइड नहीं कर पा रही है। तो ऐसी मार्केट में अच्छी मार्केट देख करके ट्रेड करें। तो राइट, तो ये थी आज की क्लास में इससे रिलेटेड बहुत सारी, कुछ वीडियो, बहुत सारी नहीं, कुछ वीडियो पड़ी है मेरे यूट्यूब चैनल पर, तो मैं उसको भेजूंगा, आप लोग देखना, प्रैक्टिस करना। अब वो आपके एक्सपीरियंस के लिए है, राइट, और आप इस चीज को प्रैक्टिस करना है, आपका काम है। तो ऐसे होता है, ऐसे पीडीएफ भी भेजना। क्या चीज? पीडीएफ सर। हाँ वो मैं भेज दूंगा, राइट, भेज दूंगा। पीडीएफ नहीं, पिक्चर्स है वो, स्टूडेंट्स। सर जी सर, ऑर्डर ब्लॉक की यही दो पढ़ने हैं, मतलब और तो नहीं है? नहीं, बस यही है, इतना ही मैं ट्रेडिंग में यूज में लेता हूँ और इतने ही है बाइंडिंग में यूज होते हैं। और इसके अलावा जो ऑर्डर ब्लॉक होते हैं वो फॉरेक्स वगैरह इंडियन स्टॉक के लिए, बड़े बड़े मूव प्रिडिक्ट करने के लिए, 1-1 घंटे 2-2 दिन के लिए, वो हमें उससे मतलब नहीं होती, तो हम उन चीजों पर फोकस नहीं करेंगे। ठीक है सर। सर वो ना कल वो पढ़े ना एफबीजी सर, ऑर्डर ब्लॉक के साथ वाला एक एफबीजी होता है और एक उसके बाद ऊपर सेपरेट भी बन रहे होते हैं, 2-3 बन जाते हैं। फिर वो, हाँ, वो भी वैसे तो फॉरेक्स में ज्यादा मतलब, लेकिन वो भी काम करते हैं या नहीं करते? वो किस तरह काम करते हैं? वो हमें वही वाला ऑर्डर ब्लॉक लेना, वो एफबीजी ऑर्डर ब्लॉक वाला ही लेना है, उससे हमें मतलब नहीं होता। ठीक है सर। जो बीच में बनते हैं उनसे मतलब नहीं होता, मार्केट उसको ब्रेक करती रहती है। सिर्फ यहाँ पर जो एफबीजी होगा ऑर्डर ब्लॉक के पास वाला, ये ऑर्डर ब्लॉक होगा, इसके ऊपर ये छोटा सा एफबीजी होगा जो कि हमें ये बताएगा कि ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है, इसी पर हम इसी को लेंगे। बीच में जो ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी बनेंगे उनको हम नहीं लेंगे, इग्नोर करेंगे। उसका मतलब वो नहीं होता ना, वैल्यू नहीं होती, हमेशा लास्ट वाले को टैग कर। लास्ट वाले से तो मूवमेंट आता ही है, मतलब ऑर्डर ब्लॉक मतलब मैक्सिमम वर्क करते हैं। सही, शुक्रिया सर। ओके, ठीक है। तो किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है, तो मैं क्लास एंड करूंगा। सर एक क्वेश्चन था, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था, अगर आपका है पूछ सकता हूँ आपसे पूछो, अगर जो है जवाब देने लायक होगा तो डेफिनेटली मैं दूंगा, पूछो। सर ये कॉन्टेक्स्ट में जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, एक ओटीसी मार्केट जिसे शो कर रहा है, आप जैसे यहाँ पे मार्केट से दिखाते हैं, वहाँ पे ओटीसी ज्यादातर नजर नहीं आता। तो क्या मेरा कोई सेटिंग्स में कुछ चेंज लाना है या फिर ऐसा ही है? मतलब आप जब देखते हैं तो ज्यादातर ओटीसी आपको दिखाती है? हाँ सर, कंप्लीटली ओटीसी दिखा रहा है मेरे अभी इस वक्त। हाँ सर, अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा, आप अभी जो थोड़ी देर पहले अगर आप लोगों आपने देखा होगा ना, तो मॉर्निंग में ओटीसी लाइव पेयर ओपन नहीं रहते, बट जब आप ओपन करते हो तो नीचे जाया करो ना, नीचे तो नीचे देखो ना लाइव पेयर है, क्योंकि जो ये परसेंटेज के अकॉर्डिंग होता है ना, यहाँ पर कुछ चेंज किया प्रॉफिट, यहाँ पर ऐसे कुछ चेंज किया जाता है इस चीज से, तो ये ऊपर नीचे होते हैं। ये देखो, ये अप डाउन करोगे ना तो देखो ये डाउन का है, तो जो ये परसेंटेज का रेशियो है वो राइट असेंडिंग ऑर्डर में चलेगा, यानी कि बड़े से छोटे, जैसे कि 93%। और फिर अगर यहाँ पर इस ये तो एरो जैसा दिख रहा है, इसको ऊपर कर दोगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाते हैं, इस पर क्लिक हो जाए तो ओके, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो ये कम परसेंटेज से ज्यादा की ओर है, समझ गए? ये जो प्रॉफिट 1 मिनट ऐसे करके लिखा है जी।
सर ये पूछ रहा था कि ओटीसी में परसेंटेज ज्यादा रहती है और लाइव में कम, ऐसा क्यों सर? ये ऐसा क्यों रहता है? क्योंकि ओटीसी एल्गोरिदम पर चलती है और आप लोग लॉस कर जाएं उस वजह से। ओटीसी में कभी इन पेयर्स पर नहीं ट्रेड करना जिसमें 93, 92, 91% है। हमेशा उठाओ यहाँ से 80 से 85-87 तक ट्रेड करो या फिर लाइव में ट्रेड करो। और अगर लाइव का परसेंटेज बढ़ा देंगे तो इसमें इंसान की जो एक्यूरेसी होती है वो ज्यादा होती है और इसमें रियल नॉलेज 100% वर्क करती है और वो इसमें ज्यादा एक्यूरेट ट्रेड कर पाएगा। इस वजह से वो इसका पेयर कम रखते हैं, परसेंटेज कम रखते हैं, क्योंकि इरिटेट हो जाओगे, आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं तो आप मजबूरन इसमें ट्रेड करोगे। और इसमें एल्गोरिदम चलता है तो कभी तो एल्गोरिदम सही चलता है, कभी गलत चलेगा तो वो लॉस करवा देंगे आपका। उसके इसके पीछे की साइकोलॉजी है, बट हमें इनसे भी चालाक होना पड़ेगा, वो मैं बताऊंगा। सर ये लाइव का टाइम टेबल क्या है? क्या क्या चीज? मैं कुछ कह रहा ज्यादातर मेरा लॉस एक मेरा ज्यादातर लॉस ओटीसी में हुआ है, 93% है वो। हाँ, तो ओटीसी में भी ट्रेड करने का तरीका में किसी दिन ओटीसी और ये फॉरेक्स सेशन, ये मतलब किस सेशन में हमें ट्रेड करना चाहिए, न्यूज कैसे चेक करनी है, इस सब की क्लास होगी तो मैं इसमें कंप्लीटली दिखा दूंगा कि जो है कैसे ट्रेड करना है। दूसरी बात की जब आपका कोर्स कंप्लीट होगा ना तो आप फिर जो है कंक्वायर 3 और 5 में देखोगे तो उसमें एक एप्लीकेशन ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट नाम का एक प्ले लिस्ट है उसमें। तो मैंने जो है डिटेल में वीडियो उसमें बना बना के डाली हुई है और ट्रेड करके दिखाया है जो कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ाता हूँ उन पर। जहाँ जहाँ मिला है छोटी छोटी वीडियोस हैं, क्योंकि अगर किसी कॉन्सेप्ट को ढूंढने बैठूंगा तो फिर 20 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। इस वजह से अगर कोई कॉन्सेप्ट मुझे रिकॉर्ड करना है तो छोटी सी जहाँ पर दिखा वहाँ पर रिकॉर्ड करके उसको वहाँ पर अपलोड कर दिया, जिससे कि आप लोग उसको देखें और समझ सके कि हाँ भैया इस कॉन्सेप्ट पर ऐसे ट्रेड होती है। तो वो आपको लास्ट में मिलेगी, जब आपको कोर्स खत्म हो जाएगा तो उसको मैं एक एक करके दो करके 35-40 वीडियोस हैं, डेली एक एक दो करके गैप करके अपलोड करता रहता हूँ और आप लोग उसको देखते रहते हैं। तो उसमें आपको दिखे, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है राइट कि चार्ट में आते ही सबसे पहले आपको क्या, वैसे तो मैं यहाँ पर बता दूंगा, वहां पर बता करके ट्रेड भी की है कि सबसे पहले क्या चेक करना है, कौन सी मूवमेंट देखनी है, फिर किस डायरेक्शन में डिसाइड करना है, ये सब जो है बताया है वहां पर। तो वो चीज, उस चीज की टेंशन मत लो, कुछ चीज आपको वहां पर मैं बताऊंगा। सर ये लाइव ओपन कब होती है? लाइव सर ये लाइव तो अभी ओपन तो देखो, ओपन तो हो गई है, अभी ही देखोगे अगर तो यहाँ पर 8 बजे है, आई थिंक 7 बजे के आसपास ओपन हो जाती, 7:30 बजे। बट इसका परसेंटेज जो है 12 बजे के बाद या फिर 1 बजे के बाद बढ़ता है, इनका कोई फिक्स टाइम नहीं होता। कभी कभी ये जो है किसी मंथ 12 बजे के बाद परसेंटेज बढ़ा देते हैं या कभी कभी 2-3 बजा देते हैं और फिर 4 बजे उधर डाउन कर देते हैं, ऐसे करते हैं। बट 12 बजे के बाद मोस्टली जो है परसेंटेज, अभी एक 1.5 साल पहले अगर देखोगे ना जब मैं ट्रेड करता था तो 10:30 बजे ही इनका परसेंटेज 80% हो जाता था, 10:30 बजे के बाद ही। वो ही बात है ना। बट अभी ये लोग पता क्यों नहीं कर रहे हैं भाई, इनकी मार्केट है, ये लोग चलाते हैं इसको, तो ये जो ऐसा करेंगे हम ऐसा जो है देखते जाएंगे। 1 मिनट रुकना, मैं थोड़ा सा आता हूँ। अब पूछिए, पूछो क्या पूछ रहा था, कोई पूछ रहा था ना कुछ। अच्छा सर, ये जो लाइव मार्केट होती है इसका जो परसेंटेज होता है वो मैं देख रहा हूँ 1 साल से, लेकिन वो 90 से प्लस नहीं गया। तो कल जो मैंने देखा ना, कल 92 प्लस दे रहा था लाइव मार्केट में। वो जब न्यूज वगैरह रहेगी ना, जैसे कि न्यूज आना है लाइव मार्केट में और वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है और आपका बहुत ज्यादा लॉस होने वाला है। ये क्या हो रहा है? मैंने तो वहां पर ये हाई परसेंटेज कर देंगे ताकि आप ट्रेड करें और आपका लॉस हो, इस वजह से। आप न्यूज पे ट्रेड करते हो? न्यूज पर ट्रेड नहीं करता, एक दो ट्रेड पड़ी है यूट्यूब पर लाइव, मतलब लाइव ट्रेड ही कर रहा था, बट न्यूज आ गई थी, मुझे पता ही नहीं था। बट वो न्यूज भी प्राइस एक्शन को भी फॉलो करती है। मैंने 2-3 दफा अपने स्टूडेंट को दिखाया भी है न्यूज प्रिडिक्ट करके कि ऐसे न्यूज प्रिडिक्ट। सर एक मेरा दोस्त था सर, उसका अकाउंट उड़ा दिया टॉक्स ने, 500 वेस्टिटी थी उसमें। कैसे उड़ा दिया?
कुछ गलती की होगी उसने, ये भी बताऊंगा मैं कि कैसे अपने अकाउंट को सेव करना है, क्योंकि वही तो बताना था। अभी अभी मेरे जो है $4500 का एक अकाउंट ब्लॉक हुआ है, 2-3 महीने हो गए, 3 महीने का। वो उसमें गलती विड्रॉल भी करते हैं नहीं ना, वहाँ पे। वो मैं हम लोग गलती करते हैं ना उस वजह से। देखो अभी जो लास्ट में बताना मुझे। तो बताएंगे सर। बताऊंगा ना इसको आगे चल के, जब साइकोलॉजी वगैरह पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, उसकी क्लास होगी। हाँ जी। ये जो है इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से बाहर गए हैं ना, हाँ। और ये ऊपर जा रहे हैं, तो इसमें हमें रिएक्शन देख करके ट्रेड करनी होती है। और अभी ये हाईएस्ट यहाँ तक जा सकते हैं, राइट, बट ये आई थिंक इस वीक के 50% पर रुक गए हैं, और वहीं से जो है ये रेड कैंडल आ गई है। तो ऐसे हमें देखना है ऐसे चीजों को, ऑब्जर्व करना है। एंड और किसी को कुछ पूछना हो पर्सनली बात कर सकते हो, टाइम है अभी, तो अदरवाइज हेजिंग क्या होती है सर? हेजिंग क्या होती है? हेजिंग इसका यहाँ का कॉन्सेप्ट नहीं है सर, उसमें हेजिंग का ही लगाया है, उसे हेजिंग 2.cc ऐसा कुछ करके कहाँ लगा किया अकाउंट। मैंने मेल डाला था गटोक्स को। हेजिंग या एजिंग? हेजिंग मैं आपको मेल शेयर कर दूंगा सर वो। हाँ, जिसका ब्लॉक किया है वो कोटेक्स ने वो किया है। हाँ जी सर, रिप्लाई आया ना उसका, मैं वो आपको भेज दूंगा। अच्छा, हाँ वो भेजना, मैं देखूंगा। दूसरी बात, मुझे पता है क्या रीजन होते हैं जिसकी वजह से अकाउंट ब्लॉक होता है, बट अभी तो आप लोग जो है कर नहीं रहे हो, और तो फिर जो है हाँ, तो फिर आप लोग जो है प्रैक्टिस करिए अच्छे से, और जो है देखते हैं कि आगे क्या होगा, है ना। आगे क्या होगा मतलब सही ही होगा, जो होगा सब सही होगा, और प्रैक्टिस। तो ये लग रहा है कि जैसे सर अपने लर्निंग सीख जाए उसके बाद प्रॉफिट अपना अकाउंट उठा देंगे, तो सर वो दिक्कत है। देखो मेरे कई सारे स्टूडेंट हैं, मैं बताता हूँ अभी। देखो मेरे कई सारे स्टूडेंट हैं जो कि प्रॉफिटेबल है, जो कि जिनकी साइकोलॉजी अच्छी है, राइट। कुछ स्टूडेंट हैं जो कि $100 डालते हैं और उस स्क्रीनशॉट भेजेंगे मेरे पास कि आज मैंने $300 का प्रॉफिट किया, फिर दूसरे दिन डालेंगे कि आज मैंने $100 का प्रॉफिट किया, यानी कि 100 को 500 600 ले जाएंगे, फिर तीसरे दिन उनका मैसेज आता है कि सर मैंने ब्लॉक कर दिया। तो अगर आप जो है $100 को 3 गुना करते हो, 3x, तो इसका मतलब यू आर प्रॉफिटेबल ट्रेडर, राइट। आप प्रॉफिटेबल हो, आपके अंदर वो स्किल है प्रॉफिटेबल होने की। आपकी साइकोलॉजी खराब है, राइट। आपकी साइकोलॉजी खराब है, इस वजह से जो है आप इसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें आपकी गलती है। जिस प्रोसेस को फॉलो करके आपने छोटे छोटे अमाउंट से 300 तक पहुंचे हो, उसी प्रोसेस को फॉलो करके आप 1000 तक पहुंचोगे। अगर आप ये सोचोगे कि शॉर्टकट मारूं, $100 की ट्रेड लूं 50-50 की और डायरेक्ट 1000 तक पहुंची, तो ब्लॉक होना है। दिस इज अ साइकोलॉजिकल पॉइंट, राइट। दूसरी बात की, एक स्टूडेंट और है, राइट। उसकी प्रॉब्लम क्या है कि वो जब उसकी बहुत अच्छी एक्यूरेसी, उसकी तो अच्छी एक्यूरेसी 80% या वो चली जाती है, तो वो क्या करता है, जब भी $2-2 $3-3 की ट्रेड लेता है छोटे छोटे अमाउंट की, तो वो प्रॉफिटेबल रहता है, राइट। अच्छे ट्रेड करता है। बट जब वो अकाउंट बढ़ाता है, सॉरी अमाउंट बढ़ाता है, तो उसकी एक्यूरेसी लॉस होने लगते हैं, एक्यूरेसी में गिरावट देखने को मिलती है। तो प्रॉब्लम वहां पर है कि उसको फियर आता है, राइट। फियर आता है कि आप क्यों, जब फियर आता है क्योंकि आप अमाउंट बढ़ा रहे हो, इस वजह से क्या करो कि आप जो है अमाउंट ना बढ़ाओ, राइट। तो हर एक इंसान की एक अलग प्रॉब्लम होती है। अगर आप $10 को $40 में कन्वर्ट करते हो, तो सबसे पहले वो प्रोसेस पहचानो कि वो आपने कौन सा प्रोसेस अप्लाई किया था, जैसे कि जिससे कि आप यहाँ तक पहुंचे हो, राइट। सेम प्रोसेस अप्लाई करो 400 तक पहुंचने के लिए। अगर आप प्रोसेस को चेंज करोगे तो आपको पता ही नहीं होगा कि मुझे करना क्या है। तो ये चीज होती है। तो इन सब चीजों पर, छोटी छोटी चीजों पर हमारा ध्यान जाना चाहिए, और ऐसे अपने माइंड को वॉश करना चाहिए, समझ रहे हो। तो वो बात होती है। और ये देखो कि ऐसी कौन सी मार्केट थी जिसमें मैंने ट्रेड किया, ऐसी कौन सी मार्केट थी, ऐसा कौन सा सिनेरियो था जहां पर मेरी एक्यूरेसी, तो उन सब चीजों को ध्यान में रखा जाता है, राइट। तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स होती हैं, तो मैं सबको बताया करता हूँ कि ये प्रॉब्लम है, आपको ये आ रही, सुधार करो। तो आप जैसे लोगों को मैं कई सारे को ट्रेन करता हूँ, कई को ट्रेन कर चुका हूँ, तो मुझे पता है। और इवन मुझे पढ़ाते पढ़ाते भी पता चल जाता है कि कौन कितना अच्छा ट्रेडर बनेगा, क्योंकि मैं आप लोगों को जज करता रहता हूँ अकॉर्डिंग टू माई टीचिंग स्किल एंड अकॉर्डिंग टू योर मेच्योरिटी। जैसे जैसे आप मेच्योर होते हैं मुझे पता चल जाता है, राइट। क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ और आप लोग जो है मेरे पेशेंट हैं। आपके ठीक है। आपका मैं ट्रीटमेंट करता हूँ यहाँ पर।
प्रिकॉशन नहीं फॉलो करता जो, तो आप लोग जो है फिर आपको इलाज जो है मेरा ट्रीटमेंट सूट नहीं करेगा, राइट। और सर ये इवनिंग में जो क्लास होगी, ये ऑर्डर ब्लॉक तो पूरे हो गए अब लगभग। इसके बाद अब कौन सी क्लास मतलब कौन सी स्टार्ट होगी सर? आपको मतलब जल्दी होगी शायद, आपको लग रहा होगा कि रिएक्शन पढ़ूं जल्दी, ऐसा है क्या? नहीं सर, रिएक्शन भी है और भी चीजें हैं जो आपने बताया था, और ऐसे खाली रिएक्शन से तो बात बनेगी नहीं ना। नहीं पूरे रिएक्शन और जो चीजें होंगी करना पड़ेगा। हाँ तो वो होगी क्लास, तो मैं बताऊंगा जिस चीज की क्लास होगी मैं बता दूंगा। मैं जो है ओवर एक्साइटेड नहीं करता लोगों को पहले से बता करके कि उनका एक्साइटमेंट रहे। आराम से आओ, तो प्यार से आप लोग वहां पर पढ़ोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। सर जी सर अब नाइट को भी मतलब होगी आगे 2-3 दिन हाँ, होगी, या वो आज आपने होगी, आज शादी होगी, पे? आज होगी ना, आज नहीं जाना है। सही है। अच्छा आज शाम को होगी? क्या चीज? मुखदूद जो है, मुखदूद आपका जो है टेलीग्राम पर नाम क्या है? टेलीग्राम पर शायद मखदूम नाम होगा मेरे ख्याल से। ओके कोई दिक्कत नहीं। ओके तो टाइमिंग क्या रखोगे क्लास का? मैं मैसेज कर दूंगा, 5 बजे होगा या 6 बजे, मैं मैसेज कर दूंगा, देख लेना। हम प्रैक्टिस कर सकते हैं तो डेली की कितना टाइम जो है वो देना सही है? ओवर टाइम हाँ देखो अभी कोई फिक्स ऐसा मैं बता नहीं सकता कि आप 10 घंटे प्रैक्टिस करो या 2 घंटे प्रैक्टिस करो। यहाँ पर कोई स्टूडेंट है, कोई बिल्कुल घर पर बैठा रहता है, कोई एम्प्लॉय है, तो सबके पास अपना अलग अलग टाइम है। तो आपके काम से जितना समय बचता है तो ज्यादा से ज्यादा आप देने की कोशिश करिए, ये ऐसा मान के चलिए। और दूसरी बात है कि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है प्रैक्टिस में, किसी भी चीज की लर्निंग जो प्रोसेस होता है उसमें कंसिस्टेंसी हमें मेंटेन करके रखनी चाहिए। आप 1 घंटे प्रैक्टिस करते हैं बट डेली करते हैं तो आपकी जो नॉलेज होती है वो रिवाइज होती है और आपके कॉन्सेप्ट आपको दोबारा देखने को मिलते हैं। बट अगर आप एक ही दिन जो है 10 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, 2 दिन जो है बंक मार देते हैं, तो वो प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि आप जो सिनेरियो है, जो मेमोरीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो रही थी चीजों की, वो एक समय पे ब्रेक लग जाएगा उन पर और फिर आप उन्हें भूलने लगोगे। तो इस वजह से डेली प्रैक्टिस करो, 2 घंटे 4 घंटे जितना दे सकते हो उतना दे सकते हो। दूसरी बात कि कोई बंदा है जो कि 2 घंटे प्रैक्टिस करता है, कोई है जो कि 6 घंटे प्रैक्टिस करता है, और दोनों मन से प्रैक्टिस करते हैं, तो डेफिनेटली ये ज्यादा प्रैक्टिस करता है जिसको ज्यादा नॉलेज होगी और इसको कम नॉलेज होगी। ये बंदा जो है जितना नॉलेज 2 महीने में गेन करेगा, ये जो है 6 महीने लग जाएंगे इसको बस। तो हर एक चीज के पीछे का एक लॉजिक है, आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज करो कैसा हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। सर मार्केट को जितना टाइम देंगे उतना ही उसे ऑब्जर्व करेंगे, ऐसे ही है ना कि उससे समझे। ये एक सेंटेंस है, उसी को मान लो कि जितना ज्यादा टाइम दोगे ऑब्जर्वेशन आपकी उतनी ज्यादा अच्छी रहेगी, आपकी उतनी ज्यादा कमांड बनेगी मार्केट के ऊपर, बस ये है। यस सर। अब आप फिक्स करो कि आपको किस लेवल का ट्रेडर बनना है, तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करोगे। बट फिर भी 2-3 घंटे तो मिनिमम सभी दे सकते हैं अपने लाइफ में। तो मैं तो सर सुबह दोपहर शाम बस मेरा पहले से भी आदत है। वही बात है ना कि जो है आप तो जैसे कि पूरे दिन घर पर रहते हो और कोई एम्प्लॉय है, तो सबका अलग अलग शेड्यूल है ना, तो बिल्कुल सबका अलग, तो उसी के अकॉर्डिंग बात है। नहीं तो मैं यहाँ पर बिल्कुल रूल रख दूं कि जो है 10 घंटे प्रैक्टिस करनी है, बिना 10 घंटे का कोई सक्सेसफुल नहीं हो सकता, ऐसा सब फालतू की चीजें हैं, सब कुछ नहीं होता, राइट। प्रैक्टिकली सोचोगे तो प्रैक्टिकल जो माइंड हमारी चीजों माइंड जो है जिन प्रैक्टिकल चीजों को एक्सेप्ट करता है वही चीजें एक्चुअल में होती है, राइट। जो मैंने अभी यहाँ एक्सप्लेन किया कि 6 घंटे 2 घंटे और ये सब, वो सब प्रैक्टिकल चीजें सोचोगे तो, और वही चीजें रियल लाइफ में होती है। सर एक डाउट है वो सर, जैसे कलर चेंज होता है ना, जैसे लोअर आई का, उसमें सर एक मतलब कैंडल पहले भी तो आती है ना सर, उसका विक बटा हो जाए तो अपन लोअर आई उसको पकड़ेंगे या जो कलर चेंज होता है वहां से पकड़ेंगे? जो पहले आ जाएगी उसी को पकड़ेंगे, हमें डीप चाहिए। मैं समझ रहा हूँ आपका क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं। ये थी ऐसे ग्रीन कैंडल जा रही थी और इस वाली की वीक ऊपर है और यहाँ पर कलर चेंज हुआ है, तो ये वाला होगा ये, क्योंकि एक्सट्रीम सेलिंग तो यहाँ से आई है ना। हाँ जी सर। यहाँ से वो नीचे और सर
लोअर लो में भी सेम ही होगा ना? सेम सेम सेम, बॉस में भी सेम। अगर मान लो कि इधर पीछे कोई कैंडल थी, सर ये कलर चेंज वाला साइडवेज में ज्यादा काम करता है या अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में मार्केट? कलर चेंज वाला लेवल, यस सर। ये तो मतलब ये मैं मतलब वहां पर रेंजिंग मार्केट में ज्यादा करता है, बट अब मैं उतना ज्यादा इन चीजों पर मैं रिएक्शन ज्यादा देख करके और लेवल्स को देख करके ट्रेड करता हूँ, तो जहां पर वर्क करता है वहां पर वर्क करवा देते हैं, ऐसे होगा। समझ में आया? जिसने क्वेश्चन पूछा था इस चीज। हाँ जी हाँ जी, इसमें सर ऑर्डर ब्लॉक तो ये ग्रीन और रेड में बनेगा। वैसे तो ऑर्डर ब्लॉक ये वाली कैंडल बनेगी जब हम रिफाइन वाला लगाते हैं, जैसे कि इनसाइड कैंडल, तो इसको लगा लेंगे, जैसे कि मैं अभी लगा रहा हूँ, कल भी लगा रहा हूँ। हाँ जी। देखो कॉन्सेप्ट के पीछे का लॉजिक पकड़ने की कोशिश करा करो, तो जो है कई सारे सिनेरियो हैं तो उसको आप पता लगा ले जाओगे। ओके, बातें बहुत हो चुकी हैं, अभी मैं एंड करता हूँ, 9 बज चुके हैं और हम इवनिंग में मिलेंगे। मैं मैसेज कर दूंगा, इस चीज की नोट्स बनाओ, प्रैक्टिस करो, कोई डाउट आता है तो पूछो, राइट। और जैसे मैं स्टोरी रीड किया करता हूँ, राइट, स्टोरी रीड करता हूँ, राइट, मैं बहुत तगड़ी स्टोरी रीड कर रहा था अभी, जहाँ पर किसी ने मुझे वो किया था, पवन ने पूछा था कुछ ऐसे, मतलब एक्सपेंशन कैंडल के बारे में, तो वैसी एक रिदम बनाओ स्टोरी रीड करने की, क्योंकि अगर कैंडल बाय कैंडल आपको समझ में आ रहा है तभी आप जान सको किस कैंडल पर ट्रेड करना है। तो अचानक से वो चीजें नहीं आएंगी, अचानक से कोई उस चीज की प्रैक्टिस करनी पड़ती, डेली आप उस चीज को समझोगे, राइट, फिर धीरे धीरे आपकी मजबूत हो जाएगी आंखें चीजें के लिए, तो उस चीज की आदत डालो, राइट। और जो है मैं अगर ये वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ, ये वाली वीडियो आप लोग देखना, मैं सेंड कर देता हूँ, राइट। ओके, कौन सी वीडियो थी? ये वाली थी, राइट। इसको इनको सारी 1 2 3 इनको देखना, राइट, जो एपिसोड करके देखो। यहाँ पर क्या है कि ओके, यहाँ पर क्या है दिखाता हूँ मैं। देखो ये जैसे मैंने कल इंड्यूसमेंट जैसे बताया था ना, तो ये मार्केट का इंड्यूसमेंट था, राइट, और ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था, राइट, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक। तो इससे जो है मार्केट जाएगी तो ऊपर तक के लिए मैंने सारी ट्रेड अपवर्ड डायरेक्शन की है, जितनी भी रेड कैंडल आई है उनको अवॉइड करता गया था। क्यों? देखो इस वीडियो मैंने एक्चुअल में ऐसे रिकॉर्ड किया था कि एक्चुअल में ये चीज वैसी होती है और रियल ट्रेडिंग ऐसी ही होती है, राइट। वैसे तो मैं हर कैंडल पर ट्रेड कर देता, ऊपर नीचे कर देता, बट एक्चुअल में मैं जो मैसेज देना चाहता था लोगों को, वो मैसेज मैंने दिया। बट जब आप रियल, ये चीज मैंने नोटिस की है कि यूट्यूब पर अगर आप कोई शॉर्टकट तरीका बताते हो ना किसी भी चीज का, वो चलता है, बट अगर आप रियल एक्चुअल में चीजें जैसे होती हैं, जैसे मैं फॉलो करता हूँ, उस चीज को अगर दोगे ना तो लोग उसे कम प्यार देते हैं, उस पर व्यूज कमाते हैं, उनका रिएक्शन कम। सर इसमें एक चीज बताना सर, जैसे यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ है सर। हाँ ये यहाँ पर, क्योंकि ये ऐसे तो सर ये ऑर्डर ब्लॉक से हाई लगाने जाएगा ना ऊपर। हाँ ये ऐसा मार्केट का स्ट्रक्चर है ना, ऐसा। तो ये मैंने इसके बारे में कल जिक्र किया है ना, फिर ये यहाँ से ये वाले ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर जाएंगे, तो ये ऐसा हुआ है, ठीक। तो ये इस वीडियो को देखना, मैं भेज दूंगा, राइट। एंड दूसरी बात की जो है, यार इसमें सारी वीडियो ऐसे ही है, ओके। और इस सब वीडियो को देखना है तो इसमें डिटेल मैंने रीड किया है, अगर आपको टाइम मिलता है तो। एंड ये वाली अगर देखोगे तो ये सब मैंने डिमांड पर ही आप लोगों के वो की है चीजें, ओके। देखो जो वो होता है ना इंड्यूसमेंट, वो पुल बैक के अंदर भी होता है, राइट। ये चीज वैसे यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, इंड्यूसमेंट है ये, इंड्यूसमेंट ये यहाँ पर होगा, और ये वाला ये वाली जो रेड कैंडल होगी वो ऑर्डर ब्लॉक होगी, फिर उसके ऊपर गए हैं, राइट। तो इसमें रेड ग्रीन हुआ शायद इस वाली और उसकी बात कर रहा था मैं, वीडियो के एपिसोड 2 है, राइट। तो इसमें जो है मैं रेड कैंडल पर अवॉइड करता गया हूँ, रुको दिखाता हूँ। हाँ देखो यहाँ पर इस वीडियो को देखना आप लोग,
देखो यहाँ पर क्या है कि ये कैंडल क्यों आई है, गैप डाउन करने की वजह से, गैप अप करने की वजह से, ये जहाँ पर 50 का फेक ब्रेकआउट हुआ है, गैप अप करने की वजह से यहाँ पर 85 पर क्लोजिंग हुई है, तब रेड कैंडल आई है। यहाँ पर गैप अप करने की वजह से, इस वजह से रेड कैंडल आई है। मेजर टारगेट अप था और मार्केट ने एट द एंड उसको कंप्लीट किया। सेलर की कैंडल क्यों आई है उसके पीछे का भी आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए और आप लोग इस चीज को देखना भी जा करके, रीड करने की कोशिश करें। मैं इन वीडियो को सेंड कर दूंगा आपके ग्रुप में और आप लोग समझना। ओके, सभी को बाय, और हम लोग फिर मिलते हैं, और मीटिंग को मैं भी यहाँ एंड करता हूँ और आप लोग देखना वीडियो को। बाय सभी को। बाय सर।